तो चलो आज हमें पढ़ना है डेसिमल, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ये डेसिमल क्या होता है, किसे कहते हैं हम डेसिमल, ठीक है। तो देखो डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, एक यूनिट से कुछ छोटा दिखाना है। अभी तक आप नॉर्मल काउंटिंग पढ़ते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि एक से कुछ छोटा दिखाना है, तो वहां हम किसका यूज करते हैं, डेसिमल का। वहां डेसिमल का कॉन्सेप्ट आता है जब एक से कुछ छोटा दिखाना है। और एक क्या, एक यूनिट हमारे पास कुछ भी एक है और उससे जब हमें छोटा दिखाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल का यूज करेंगे, ठीक है। एक यूनिट से छोटा कुछ दिखाने के लिए डेसिमल का यूज किया जाता है। एक यूनिट से छोटा कुछ दिखाने के लिए किसका यूज होता है, डेसिमल का। एक यूनिट से छोटा कुछ दिखाने के लिए डेसिमल का यूज होता है, ठीक है। और क्या है बात यहाँ कि देखो डेसिमल का यूज हम एक से छोटा कुछ दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कि जहां डॉट आ गया वहां क्या है, मतलब डेसिमल है, वहां क्या है, डेसिमल है। तो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कैसे। अभी तो ये सीख लिया कि डेसिमल है हमारे पास, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, एक से छोटा जब कुछ दिखाना है, ठीक है, तब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डॉट से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डॉट से। अब बात आती है कि कैसे। अब बात आती है कि कैसे। उसके लिए आपको समझना है कि 0.1 क्या होता है। उसके लिए आपको क्या समझना है कि 0.1 क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है 0.1, ये आराम से, ठीक है। देखो क्या करना है, आपके पास मान लो एक यूनिट है। जैसे मान लो मैं आपको क्या करता हूं, एक सेब दे देता हूं। एक क्या दे देता हूं, सेब, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके 10 बराबर हिस्से कर देना है। क्या करना है, 10 बराबर हिस्से। देखो डेसिमल का नाम ही डेसिमल इसीलिए रखा गया है। डेसिमल का नाम क्या है, डेसिमल। क्यों, क्योंकि वो बोलता ही है कि एक के 10 बराबर हिस्से कर दो। एक के क्या कर दो, क्योंकि हमें एक से कुछ छोटा दिखाना है। छोटा दिखाने के लिए क्या करोगे कि 10 बराबर हिस्से कर दोगे। समझ आया, 10 बराबर हिस्से करें। अब वो जो 10 बराबर हिस्सों में से हर एक हिस्सा है, 10 बराबर हिस्सों में से हर एक हिस्सा है, वो क्या बन गया आपका 0.1। वो क्या बन गया आपका 0.1। इतनी बात समझ आई। मान लो जैसे मैंने आपको एक लाइन दे दी सीधी, ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है। इसके अगर आप 10 बराबर हिस्से कर दोगे, ये एक लाइन है ना, एक यूनिट है, इसके अगर 10 कर दोगे तो वो हर एक क्या बनेगा 0.1। तो इस तरीके से हम डेसिमल का यूज करते हैं, ठीक है। कि जो कह रहा है ना 0.1 या वहां जो डॉट है वो यही दिखा रहा है कि हमने 10 हिस्से किए, हमने 10 हिस्से किए। समझ आया। और उसमें से जो एक लिया, उसमें से जो एक लिया, ठीक है, उसमें से जब एक लिया तो क्या बना, 0.1 बना। समझ आई बात, कोई दिक्कत इतनी बात में। तो देखो इसके 10 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये हर एक क्या है, 0.1 है। हर एक क्या है, 0.1 है। कोई दिक्कत है इस बात में। तो बात ये है कि जहां डेसिमल है वहां ये डॉट लगा के एक नंबर लिखा गया होता है, ठीक है। और इसका मतलब ये दिखाई ये रहा है कि हमने किसी एक यूनिट के 10 बराबर हिस्से किए हैं। किसी एक यूनिट के 10 बराबर हिस्से किए हैं। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है। तो बात यही आती है, देखो अब जरा उल्टा समझो। एक के 10 बराबर हिस्से किए, एक के क्या किए, 10 बराबर हिस्से, तो क्या बना 0.1, है ना। क्या बन गया 0.1। अब अगर 0.1 जो है 10 बार लोगे, 0.1 10 बार लोगे तो क्या बनेगा 1। तो क्या बनेगा 1, ठीक है। कि 0.1 को 10 बार जोड़ के क्या बनता है 1, है ना। कि इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं, इन सबको क्या कर दूं प्लस, तो मेरा क्या बन जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1, है ना। क्योंकि एक के ही 10 हिस्से करे थे तो क्या आया था 0.1 आया था, ठीक है। तो 0.1 को अगर 10 बार जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1। इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद समझना है 0.2 क्या होता है। अब क्या समझना है, 0.2 किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे समझो अब अगर मैंने 0.1 और साथ में एक और 0.1 ले लिया, मतलब एक यूनिट के 10 हिस्से करे, ठीक है, और ऐसे 2 हिस्से ले लिए। क्या ले लिए, 2 हिस्से, तो उसे कहते हैं 0.2। समझ आया। अगर ऐसे में क्या ले लूंगा 3 हिस्से, अगर ऐसे में क्या ले लूंगा 3 हिस्से, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा 0.3। क्या बनेगा 0.3, ठीक है। ऐसे अगर मैं 4 हिस्से ले लूंगा, ऐसे क्या करूंगा
4 हिस्से ले लूंगा तो क्या बनेगा 0.4। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि पहले तो क्या समझा हमने कि 0.1 क्या है, 1 के 10 बराबर हिस्से कर दिए तो क्या हुआ कि जो हर एक हिस्सा आ रहा है वो 0.1 है। ऐसे अगर दो एक साथ ले लिए अब आएगा 0.2 क्या है, तो ऐसे अगर दो ले लिए, ठीक है, तो दो लेने पे क्या बना 0.2। क्योंकि देखो आपको क्या दिख रहा है, डेसिमल डॉट आ गया, डॉट का मतलब है 10 हिस्से कर दिए, डॉट का मतलब ही क्या है 10 हिस्से कर दिए, एक यूनिट के 10 हिस्से जैसे ही कर दिए, ठीक है, तो उसके बाद क्या लगा हुआ है 2, है ना, इसका मतलब उसमें से 2 ले लिए, 10 हिस्सों में से 2 ले लिए, इसीलिए नाम क्या है डेसिमल है। समझ आया? और एक से छोटा दिखाने के काम आता है, ठीक है। एक तो यह है कि एक से छोटा 0 है, लेकिन वो बात है ना कि 0 और 1 के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर आएंगे, 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर आएंगे, वही दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। और आगे आप रेशनल नंबर पढ़ोगे उसमें और डिटेल्स आएगी, ठीक है, वो आगे की बात है। अभी फिलहाल इतनी बात करते हैं। अब जरा समझना ये कहां तक जाएगा। 0.1 आया, 0.2 आएगा, 0.3, 0.4, 0.5, है ना, 5 हिस्से ले लोगे, फिर 6 हिस्से लोगे तो 0.6, ठीक है, फिर 7 लोगे तो 0.7, फिर 8 लोगे तो 0.8, 9 लोगे तो 0.9 और 10 लोगे तो 1। 10 लेने पे क्या बनेगा 1, है ना। इस तरीके से ये चीज चलती है। इसमें कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी समझ आया? अब आगे चलते हैं जरा। इतना तो आपको समझ आ गया, लेकिन अभी जो आपने समझा है ना उसमें यहाँ क्या आ रहा है 0, कि 0.1, 0.2, लेकिन अब मैं यहाँ लिख दूंगा 3.6। क्या लिखूंगा? मान लो मैंने लिखा 3.6। अब इसका क्या मतलब है, इस 3.6 का क्या मतलब है? तो देखो इसको जरा इस तरीके से हमें समझना है कि देखो जो डेसिमल के बाद है, ठीक है, उसे पहले छोड़ दो, जो पहले है उसे देखो 3। इसका मतलब हमारे पास 3 यूनिट्स है। क्या है? 3 यूनिट्स है, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है 0.6, और साथ में हमारे पास क्या है 0.6, ठीक है, 0.6 है। अब जरा आगे इसका मतलब समझते हैं, एक कहानी बनाते हैं, ठीक है। देखो कहानी ये, मान लो मेरे पास बोरा भर के सेब पड़े हुए हैं। क्या पड़ा हुआ है? सेब, है ना, अमीर हो गया मैं, ठीक है, सेब पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ कि एक शाम घूमते टहलते मेरे पास नैतिक आया। नैतिक को मैंने कहा 3 सेब खा ले, नैतिक ने फटाक से खा लिए, ठीक है, और चला गया। अगले दिन सार्थक आया, ठीक है, सार्थक को मैंने बोला कि 4 सेब खा ले, सार्थक ने फटाफट खा लिए, ठीक है। दोनों ने मिलके हर्षित को बताया कि भाई पता है मुझे 3 सेब मिले। सार्थक ने बोला मुझे 4 मिले। हर्षित ने सोचा मुझे 5 मिलेंगे। अगले दिन हर्षित आया, हर्षित को मैंने कहा कि भाई 3.6 खा ले। हर्षित बेहोश हो गया सुनते ही, कह रहा मैं तो सोच क्या था 5 देंगे, ये 3.6, और 3.6 भी पता नहीं कैसे खाऊं। और कंडीशन ये भी है कि कम या ज़्यादा खाया तो आज के बाद सेब नहीं मिलेंगे। कंडीशन क्या है कि अगर ज़्यादा या कम खा लिया तो आज के बाद सेब नहीं मिलेंगे, है ना। हर्षित अब परेशान है, कह रहा है कि भाई ऐसे 3.6 खाऊं तो खाऊं कैसे, है ना। तो अब क्या हुआ कि फिर हर्षित अगले दिन ऐसे जैसे आया हुआ है क्लास में, ठीक है, आया, तब इसने कहा भैया 3.6 खाना तो आपने सिखाया नहीं, पहले सिखाओ फिर मैं खाऊंगा। तो सिखाया इसको। अब देखो वही बात यहाँ चल रही है, ठीक है, कि कर क्या रहे ना। देखो मैं हर्षित को क्या कहूंगा, हर्षित को क्या मैं कहूंगा, मैं उसे कहूंगा देख भाई 3 सेब तो पूरे खा ले, 3 सेब क्या कर, पूरे खा जा, ठीक है। फिर देखो क्या हो रहा है, जो चौथा सेब है, जो क्या है चौथा सेब, वो पूरा मत खा, उसके पहले 10 बराबर हिस्से कर ले, उसके पहले क्या कर ले 10 बराबर हिस्से कर ले। समझ में आ रहा है? तो 3.6 का यहाँ यही मतलब है कि जो पॉइंट के बाद है ना उसमें हमने 10 बराबर हिस्से किए हैं, उसमें हमने 10 बराबर हिस्से किए हैं। तो पॉइंट से पहले वो तो पूरा हो गया, जैसे 3 सेब पूरे खा लिए, 3 सेब क्या कर लिए पूरे, है ना। जैसे नैतिक ने खाए थे वैसे ही हर्षित ने भी 3 सेब पूरे खा लिए, ठीक है। 3 सेब खाने के बाद इसने चौथा सेब उठाया और उसे पूरा नहीं खाएगा, उसके पहले 10 बराबर हिस्से कर लेगा और उसमें से 6 खा जाएगा, और उसमें से 6 खा जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से कहानी चलती है, ठीक है। तो डेसिमल का मतलब ये, जहां डेसिमल लग गया मतलब उसके बाद हमने 10 टुकड़े किए हैं। आया? जैसे यहाँ है तो 3 थे, ठीक है, और उसका डेसिमल के बाद जो नंबर लगा हुआ है इसका मतलब हमने यहाँ 10 टुकड़े किए हैं। तो 3 पूरा खा लिया, और ये 0.6 जो हमने खाया है ये किसका खाया है, फोर्थ का। किसका खाया है? फोर्थ का। कि फोर्थ पूरा नहीं खाया, उसके 10 टुकड़े करके, ठीक है, हमने 6 टुकड़े खा लिए। 3.6 का मतलब समझ आ गया अच्छे से? कहीं कोई दिक्कत है कि 3.6 क्या है? 3 और साथ में चौथे का, ठीक है, 10 बराबर हिस्सों में से 6 हिस्सा। आया? जैसे अगर मैं पूछूं 9.4 बताओ
9.4 मतलब कैसे खाओगे? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल सही बोला है कि 9 सेब खा लेंगे, उसके बाद जो 10वां सेब होगा उसके 10 हिस्से कर देंगे और उसमें से 4 खा जाएंगे। मजा आया? कोई दिक्कत इस बात में? अब जरा एक बार और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मान लो जैसे मैंने 3.6 समझाया ना, अब मैं बोलूंगा 3.69 है, 3.69, ठीक है। अब क्या होगा, अब जरा समझना, ठीक है। अब ये होगा कि पहले तो 3 से पूरे खा लिए, ठीक है, खा लिए ना, अब हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जो चौथा लोगे, जो क्या लोगे, चौथा, उस चौथे के 10 बराबर हिस्से करोगे और उस 10 बराबर हिस्से में से क्या करोगे, 6 खा जाओगे। क्या करोगे, 6। तो यहां तक की कहानी तो सेम है, यहां तक की कहानी सेम है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, 6 हिस्से खा लिए ना 10 बराबर हिस्से करके, उन 10 बराबर हिस्सों में से अब क्या करोगे, 7वां लोगे, उन 10 बराबर हिस्सों में से, है ना, 7th जो है 7वां, उसको पकड़ोगे और उसके भी 10 कर दोगे, उसके भी, मतलब देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप 10-10 होते जा रहे हैं कि पहले 3 सेब तो खा लिए, चौथे के 10 किए और 6 खा गए, और 7वां लिया और उसके अब 10 कर दिए, वो टुकड़े और छोटे छोटे हो गए, समझ आया, और उसके 10 करके उसमें से क्या किए, 9 खा लिया। आ गया समझ में? मजा आया? तो ये ऐसे ना स्टेप बाय स्टेप 10-10 टुकड़े ही होते हैं, 10-10 टुकड़े ही होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? कोई दिक्कत है इस चीज में? अगर इसको मैं ऐसे तुम्हें बना के भी दिखाऊं ना, तो यही चल रहा है यहाँ पे कि हमें क्या करना है, मान लो कि 3 सेब थे, 1 2 3, ठीक है, फिर ये चौथा हो गया, इस चौथे के क्या किए, 10 बराबर हिस्से, इस चौथे के क्या किया, 10 बराबर हिस्से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, उसमें से क्या करा तुमने, कितना खाया, 6 हिस्से, उसमें से कितना खाया, 6 हिस्से, ये हो गए 6 हिस्से। फिर क्या करना है, इस जो ये जो वाला जो है ये 7वां, इसके 10 करोगे, इसके क्या करोगे, 10, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और इसमें से 9 खा लिए, इसमें से 9 खा लिए। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे ही कहानी चलती रहेगी कि 10-10 टुकड़े करते जाएंगे, 10-10 टुकड़े करते जाएंगे। समझ आया इतना? कोई दिक्कत है इस बात में? नोट कर लो, पिछला तो कर लिया था, ये कर लो।
तो इतना समझ में आ गया ना कि डेसिमल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, एक से छोटा कुछ दिखाने के लिए, है ना। डेसिमल का नाम डेसिमल पढ़ा इसीलिए क्योंकि 1 के 10 बराबर हिस्से कर रहे हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। पहले 10 कर दिए, फिर उनमें से जो एक आया उसके 10 कर दिए, फिर उसमें से जो 10 आएगा उसके 10 कर दिए, ठीक है। तो डेसिमल का मतलब ही वो 10-10 हिस्से ऐसे होते जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। ठीक है, एक अप्रोच और है समझने के लिए, डायरेक्ट है, जो कि जैसे हम बोल रहे हैं ना 3.69, क्या बोल रहे हैं 3.69, तो एक अप्रोच ये भी है कि मान लो 3 तो पूरे हैं, और जो फोर्थ है ना, और जो क्या है फोर्थ, उसके 100 हिस्से कर दो, उसके सीधा क्या कर दो 100 हिस्से, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट का क्या होता है 100 हिस्से किए, और उसमें से 69, समझ आ रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो बात वही पड़ेगी, क्योंकि तुमने किया वही है, किया क्या है वही, समझने की कोशिश करना है। जैसे मान लो पहले क्या किया था, वो जो चौथा था उसके 10 किए थे, ठीक है, उसके क्या किए थे 10, और उसमें से 6 लिए थे, उसमें से, है ना, 6 लिए थे, उसमें से जब 6 ले लिए, ठीक है, तो ये 7वें के 10 किए, ठीक है, और इसमें से 9 लिए, इसमें से 9। जरा एक बात समझो कि इसके 10 किए ना, अगर इन सब के भी 10-10 करते, 10 इसके 10 इसके, ठीक है, सॉरी ये है ना, 10 इसके करते, 10 इसके करते, 10 इसके 10 इसके 10 इसके 10 इसके, तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ 60 हो गए, कितने हो गए 60, और साथ में ये वाले 9, साथ में ये वाले 9। तो तुम या तो स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो कि चौथे के 10 करो, ठीक है, फिर उसमें से ये 6 लो, 7वें के फिर 10 करो, उसमें से 9 लो, या एक ही बार क्या कर सकते हो कि ये जो 69 है, ठीक है, मतलब 100 कर दो सीधा, ठीक है, सीधा चौथे के क्या कर दो 100, ठीक है, और उसमें से क्या ले लो 69, बात वही पड़ेगी, अलग कुछ नहीं है। समझ आ रहा है ना कैसे अलग नहीं है, क्योंकि ये 60 के बराबर हो गए, समझ आया, क्योंकि हमने इस छोटे के 10 किए तो इन सबके भी 10-10 करें तो ये 60 के बराबर हो गए, आया, और साथ में 9, तो पूरे के ही कितने कर देते 100, पूरे के ही कितने कर देते 100, तो वो भी हो सकता था, है ना, इस पूरे चौथे के 100 कर देते और वो ले लेते, तो बात सेम ही पड़ती, आया। ऐसे 3 डिजिट अगर होते डेसिमल के बाद तो सीधा 1000 टुकड़े भी हो सकते हैं, आया, तो वो भी एक अप्रोच है, ठीक है, समझ आ गया भाई, कोई दिक्कत कहीं, हंस के बोलो, ऐसे उदास होके कर रहा है, चलो खैर। तो ये था डेसिमल। अब ऐड का ना, ये मतलब डेसिमल का हमको एडिशन सीखना है, मल्टीप्लिकेशन सीखना है, सब्ट्रैक्शन सीखना है, और डिवीजन सीखना है, समझ आया, और काम हमारा, मतलब हमारा नहीं, टॉपिक का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। कहीं तुम कहो कि भैया हमारा ही काम खत्म कर देंगे आज, तो देखो, तो यहाँ क्या हो रहा है, अब ऐड, डेसिमल में क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, ठीक है। कैसे होगा ऐड, आता भी होगा तुम में से बहुतों को, बचपन में पढ़ा होगा, पढ़ा है बचपन में, सही बता, अच्छा लगता तो नहीं है। देखो मान लो ये है 3.92, ठीक है, प्लस में 498.7, ठीक है, और एक प्लस में 98.6923, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि डेसिमल के बाद जो है ना एक एक डिजिट पढ़ा जाता है, जैसे इसको पढ़ोगे ना तो 497.7, चलो यहाँ तो एक ही है, इसको पढ़ोगे तो क्या बोलोगे 98.6923, ठीक है। डेसिमल के बाद एक एक डिजिट पढ़ा जाता है, वो एक एक डिजिट पढ़ने का मतलब ही वही है कि वो वही दिखा रहा है कि पहले 10 किए, फिर 10 किए, फिर 10 किए, इसलिए सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, ठीक है ना, सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, है ना, करते नहीं है, तो बोले आजा। तो देखो अब इसमें करना क्या है, इसको कैसे करना है प्लस, तो देखो प्लस ऐसे करना है, ये जो डेसिमल दिख रहा है ना तुम्हें, सबका डेसिमल एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए, सबका डेसिमल एक दूसरे के, जैसे 3 नंबर है ना, ये 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल, यहाँ डेसिमल, और यहाँ डेसिमल। अब इन सबको बिठाओ, डेसिमल के बाद वाला यहाँ और डेसिमल के पहले वाला यहाँ, जैसे ये देखो ये है ना 3.92, तो पहला नंबर लिख लिया, पहला नंबर। अब आगे जैसे ये है ना 498.7, तो यही करना है बिल्कुल, देखो पॉइंट के बाद कौन है 7, तो 7 यहाँ, उससे पहले कौन है 8, तो 8 यहाँ, 9 यहाँ, और 4 यहाँ, इस तरीके से, समझ आया। मतलब पॉइंट सबका फिक्स है, और पॉइंट का बाद वाला भी फिक्स है, और पॉइंट का पहला वाला भी फिक्स है, समझ आया, ये बात आ जाती है, आया करना। ये है जैसे 98.6923, तो पॉइंट यहाँ है, पॉइंट के बाद कौन है 6, तो यहाँ से लिखो 6923, ठीक है, और उससे पहले कौन है 98 है, तो ऐसे 8 और 9, ठीक है, कोई दिक्कत। अब या तो तुम देखो डायरेक्ट प्लस कर सकते हो,
या फिर अगर नहीं डायरेक्ट प्लस करना है तो यहाँ 0 लगा सकते हो, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ 2 0 लगा दिए, इस तरीके से यहाँ 0 लगा दो। अगर डाउट हो रहा है तो नहीं भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, 9 और 2 11 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, ठीक है। तो ये 2 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में। आगे 3 और 2 5 है ना, 8 और 8 16, 16 और 5 21, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है। 9 और 9 18 और ये 2 20 और 4 और 2 6। अब ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ रहेगा, ठीक है, समझ आया, मतलब वही सीधी लाइन में रहेगा। ये सिर्फ ये याद रखना डेसिमल ऐसे प्लस और माइनस में रहता है, बस प्लस और माइनस में, ठीक है। और आगे डिवाइड सीखेंगे, सीखने लायक चीज डिवाइड में थोड़ी बहुत है, बाकी ये तो बिल्कुल ही आसान है, इनमें कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। समझ आया? तो और क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, एक काफ़ी है, बाकी आप करना अपनी बुक में देख के, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज ऐड सीख लिया, अब अगली क्लास में जो है सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड सीख लेंगे, ठीक है। चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। कोई दिक्कत है तो बताओ, नोट कर लो, बस आज के लिए इतना ही है।